हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से एकदम सभी टॉपिक कवर करेंगे और उसे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में या एग्रीकल्चर के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें कैसे पूछे जाते हैं। और आज के लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड उसकी हिस्ट्री और उसके कुछ अचीवमेंट्स भी देखेंगे। और इसी लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के एक इसी लेक्चर में हमें जो डीएचओ का एक जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2021 में, जो आपकी यूपी पीसीएस जो एग्रीकल्चर सर्विस जो एक नया बोर्ड बनाया गया था, उसने जो एग्ज़ाम करवाया था डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसे भी हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्वेश्चन क्या है। उसे आप कह सकते हैं या तो प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन मान सकते हैं या तो आप बायोटेक का क्वेश्चन मान सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो या मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपके यहाँ सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ठीक है। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगी, जिससे आप उसमें ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आखिर बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो आप जो ये शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, पहले इसे समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द आया कैसे, कौन लाया। तो जो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है, जो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, इसे एक वैज्ञानिक ने इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम था क्या नाम था? कार्ल इरके। क्या नाम था? कार्ल इरके। इन्होंने सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया कब? 1917 में। कब इंट्रोड्यूस किया? 1917 में कार्ल इरके वैज्ञानिक ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो बायो मीन्स होता है आपका ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी आप समझते हैं, टेक्नोलॉजी पहली बात ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम किस में यूज करें? टेक्नोलॉजी में यूज करें। किस में? टेक्नोलॉजी में। तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाएं। क्या करें? हम किसका यूज करके? किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज करके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम क्या एक यूजफुल जो प्रोडक्ट है, क्या यूजफुल जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण करें। यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करें। अब किसके बेसिस पे? यदि प्लांट के लिए करें तो उसे कहते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। यदि एनिमल के लिए करें तो उसे कहते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो ठीक है, यदि हम प्लांट के लिए या प्लांट के उसमें यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम एक यूजफुल प्रोडक्ट प्लांट में बना रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इसका सेंस समझ चुके होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एक यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी है। और बायोटेक्नोलॉजी को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जनरेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट या फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विसेज फ्रॉम प्लांट पार्ट सेल टिश्यू और प्लांट पार्ट सेल, ठीक है, या पार्ट ऑफ प्लांट या सेल या टिश्यू या ऑर्गेन्स, इनके द्वारा या इनसे क्या करें? हम एक यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करें। किसका यूज करके? ऑर्गेनिज्म का। अब जो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि आपका बैक्टीरिया
क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आप बहुत सुनते होंगे, बायोटेक्नोलॉजी में एक बैक्टीरिया बहुत यूज होता है, उसका नाम है बैसिलस। क्या नाम है? बैसिलस। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। क्या नाम है इसका? बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। जो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस है, उसकी एक जीन है, जीन जिसे हम कहते हैं क्राइजीन। अब क्राई के कई सारे जीन हैं, क्राई 1, 2, 1A, 1AB, AC ऐसे करके हैं। तो जो क्राई जीन है इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक अलग अलग प्रकार की हम वैरायटी रिलीज़ करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी हमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का या ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाते हैं। तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, बैक्टीरिया का यूज करके हम एक यूजफुल प्रोडक्ट या वैरायटी किसके रिलेशन में, प्लांट के रिलेशन में हम बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इसे यहाँ पे कर लीजिएगा, पार्ट ऑफ प्लांट सेल, पार्ट ऑफ प्लांट सच एज सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेन्स। ठीक है। तो जो जीन है इसका यूज करके हम बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स या ट्रांसजेनिक जो वैरायटी हैं इनको डेवलप करते हैं प्लांट के रिस्पेक्ट में। तो उनको हम ये किस में स्टडी करेंगे, बायोटेक में स्टडी करेंगे। तो जो क्राई है, इसे क्राई क्यों नाम दिया गया? क्राइजीन। क्राई का मतलब होता है क्रिस्टल। क्या होता है? क्रिस्टल। इसे कहते हैं क्रिस्टल जीन। क्राई को कहते हैं क्रिस्टल जीन, जो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस से, जो सेल बैक्टीरिया है आपका, उससे प्राप्त किया गया था। ठीक है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? बायोटेक्नोलॉजी का एक पहला ऑब्जेक्टिव है, यदि आप किसी भी प्लांट के सेल में आप कुछ भी उसमें अपने द्वारा बदलाव करेंगे, तो जब उसमें बदलाव करेंगे तो बदलाव होने पे उसमें वेरिएशन आएगा। आप सभी जानते हैं क्या होगा, वेरिएशन आएगा। तो पहला तो यही हो सकता है कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। क्या करते हैं हम? क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। आप चाहे प्लांट ब्रीडिंग के उसमें देखें, तो हम प्लांट ब्रीडिंग में जो भी मेथड यूज करते हैं तो उसमें भी क्रिएशन ऑफ वेरिएशन करते हैं। इसमें भी यदि हम किसी में भी डीएनए में चेंज करेंगे या किसी भी हम प्लांट के पार्ट में चेंज करेंगे तो उसमें वेरिएशन आएगा। तो वेरिएशन जब आता है, भिन्नताएं जिसे कहते हैं आप, तो जब वेरिएशन आएगा तो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, इससे क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन कर सकते हैं। वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। जब वेरिएशन क्रिएट हो जाता है तो हम सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सिलेक्शन क्या होता है? जब बहुत भिन्न भिन्न टाइप की, अलग अलग प्रकार की जब हमारे पास पॉपुलेशन होंगे या प्लांट होंगे, मान लो ये अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं, तो उनमें हम सिलेक्शन करेंगे। अगर सेम प्रकार के हैं तो हम सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे? तो जब वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा तो सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद हम उनको इवेल्युएट करेंगे। क्या करेंगे? इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है। तो इवेल्युएशन जो करेंगे, तो इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, उनको हम डिटरमाइन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि आखिर ये जो हम सेलेक्ट किए हैं, जो भी हम प्लांट सेलेक्ट किए हैं, वो हैं कैसे, वो डिज़रेबल हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं या नहीं है। इवेल्युएशन करने के बाद जब हमारे पास मान लो 10 प्लांट को हमने सेलेक्ट किया, तो 10 से तो कुछ होना नहीं है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद हमें क्या करवाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज में आएंगे। तो हम कहीं पे भी यदि वेरिएशन क्रिएट करते हैं तो लास्ट में कोई वैरायटी रिलीज़ करनी होती है या कुछ भी करना होता है, उस जहाँ पे हमने वेरिएशन क्रिएट किया उस प्लांट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हम उसको सिलेक्शन करते हैं, देन इवेल्युएशन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम कर सकते हैं। एम्ब्रियो कल्चर आप अच्छे से जानते हैं, जो टिश्यू कल्चर होता है उसी के अंदर सब कुछ आता है, तो टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी में ही करते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन, जैसे आपको वायरस फ्री प्लांट जब डेवलप करना होता है, कैसा वायरस फ्री प्लांट, मेरिस्टेम कल्चर जिसे हम कहते हैं।
सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर वाइज डिस्कस करते जाएंगे। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो यही है कि एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो को रेस्क्यू करना, माइक्रो प्रोपोगेशन करना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करना, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। और जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, आप जो हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि दो पेरेंट्स का हम क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम दो सोमैटिक सेल लेते हैं। क्या? दो सोमैटिक सेल लेते हैं। सोमैटिक सेल, उन सोमैटिक सेल का हम फ्यूजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फ्यूजन करवाते हैं। इसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो बनता है, जिसे हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो, सोमैटिक सेल से बना है तो सोमैटिक एम्ब्रियो कहेंगे। तो यही जो आगे जो हमारी प्रोजनी एम्ब्रियो से जो हमारा प्लांट बनता है उसी को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। क्या कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें सोमैटिक सेल का फ्यूजन करवाते हैं, कहने का मतलब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में। इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो इसका भी हम ऑब्जेक्टिव जान लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके बाद हम देख लेते हैं हिस्ट्री। आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री में आपकी 69th जो सेशन हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस का, जो आपका 69th सेशन हुआ था, उस सेशन में मैसूर में ये सेशन किया गया 1982 में, इंडियन साइंस कांग्रेस। उसी समय जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसके जस्ट बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक इंस्टीट्यूट बनाया। क्या बनाया? एक बोर्ड या एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। क्या नाम था? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। ये आप ध्यान में रखिएगा कि कब 1982 में इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग हुई, कब मैसूर में हुई, कब 1982 में जो 69th जो आपकी 69th सेशन था उसमें क्या हुआ कि नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, जो NBTB, जो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, NBTB नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया। इसके बाद आपका एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, एक ये आपका इंस्टीट्यूट बना, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो क्या करता है? बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपका रिसर्च करवाता है। क्या करवाता है? रिसर्च करवाता है, न्यू वैरायटी डेवलप करवाता है, ट्रांसजेनिक वैरायटी डेवलप करता है, ये सब, और जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन, ये सब इसके काम होते हैं। तो ये होता है ICGEB, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये किसने इस्टेब्लिश्ड किया इसको? तो इसको बहुत पूछा जाता है। UNO ने इसको इस्टेब्लिश्ड किया था। किसने? UNO ने। इसके दो हेडक्वार्टर हैं, एक न्यू दिल्ली में है और एक इटली में है। याद में रखिएगा, ICGEB एक सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर है, और एक NBTB एक इंडियन का जो आपका नेशनल सेंटर है, जिसे हम कहते हैं आपका नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है। और ये आपका हो गया ICGEB, जिसके दो हेडक्वार्टर हैं, न्यू दिल्ली में एंड इटली में। ये आपका हिस्ट्री हो गया। अचीवमेंट मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो पहली बात है कि एम्ब्रियो कल्चर करवाएंगे। एम्ब्रियो कल्चर कब करवाते हैं? जब हमारा एम्ब्रियो का डीजनरेशन हो रहा होता है। क्या? डीजनरेशन मतलब एम्ब्रियो हमारा क्या, एम्ब्रियो को हम रेस्क्यू करने के लिए हम क्या करवाते हैं? एम्ब्रियो कल्चर करवाते हैं। मैं बताऊंगा एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है, एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है। तो अचीवमेंट में हम नॉर्मल सा पढ़ ले रहे हैं कि एम्ब्रियो कल्चर करवाते हैं। खासकर दो क्रॉप्स होती हैं, बार्ले एंड ऑर्किड्स, जिसमें एम्ब्रियो कल्चर बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेम कल्चर किस लिए किया जाता है? ये ऑक्सिलरी बड को हम कल्चर करवाते हैं मीडियम में। क्या करवाते हैं? मीडियम में जो मीडिया होता है उसमें कल्चर करवाते हैं। किसको? ऑक्सिलरी बड को, जिससे वायरस फ्री प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस फ्री प्लांट को हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया अचीवमेंट।
बायोटेक्नोलॉजी से हम सोमा क्लोनल वेरिएंट जो हैं, सोमा क्लोनल वेरिएंट क्या होते हैं, जब हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो उसमें हमारा वेरिएशन जो आता है तो उस वेरिएशन को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, और वैसी वैरायटी या वैसे हाइब्रिड को कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएंट। जिसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन होता है उसे हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएंट। ये एक प्रकार की वैरायटी होती हैं। तो इसमें एक वैरायटी अचीवमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो अचीवमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो सोमा क्लोनल वेरिएशन जिस वैरायटी में पाया जाएगा और वो डेवलप हुई होगी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, तो वो एक वैरायटी है जिसे कहते हैं ओनो। ओनो, ठीक है। ओनो एक वैरायटी है जो शुगर केन की है। किसकी है? शुगर केन की है, जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप की गई थी। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, जिसमें क्या था? वेरिएशन। तो ये थी सोमा क्लोनल वेरिएंट थी एक प्रकार की, ओनो, ठीक है। क्या थी? ओनो, ये ध्यान में रखिएगा। एक वैरायटी थी स्कारलेट। क्या थी? स्कारलेट, जो है स्वीट पोटैटो की है। ये भी कैसे डेवलप की गई थी? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, जिसमें वेरिएशन पाया गया। तो जब वेरिएशन था तो एक सोमा क्लोनल वेरिएंट हुई है कि क्या हुई? सोमा क्लोनल वेरिएंट हुई। सोमा क्लोनल का मतलब ये है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या सोमैटिक सेल के द्वारा एक वैरायटी डेवलप की गई। सोमैटिक सेल का फ्यूजन करवाने के बाद एक वैरायटी डेवलप की गई जिसमें वेरिएशन प्रेजेंट था, तो उसे हम कहने लगे सोमा क्लोनल वेरिएंट। ये एक प्रकार की वैरायटी होती है। एक ओनो, एक स्कारलेट। स्कारलेट स्वीट पोटैटो की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बायो 13। क्या है? बायो 13। एक बायो 13 वैरायटी है जो सिट्रोनेला आपका मेडिसिनल प्लांट होता है, उसकी एक वैरायटी डेवलप की गई। ये सब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ही डेवलप की गई थी, ठीक है। एक बायो 902 वैरायटी बहुत प्रसिद्ध है। बायो 902 इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बायो 902 वैरायटी जो थी, इसे कहते हैं पूसा जय किसान। क्या कहते हैं? पूसा जय किसान। सोमा क्लोनल वेरिएंट ऑफ वरुणा। किसकी है ये? वरुणा से 2 सेल ली गई, 2 सेल का फ्यूजन करवाया गया, देन इसके बाद ये वैरायटी डेवलप हुई बायो 902, जिसे हम कहते हैं पूसा जय किसान। जिसे किसने डेवलप करवाया था? IARI ने। किसे? IARI ने। तो ये पूसा जय किसान एक वैरायटी है जिसे हम कहते हैं बायो 902। किससे डेवलप कराई गई थी? वरुणा से। किससे? वरुणा से, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। आप ध्यान में रखिएगा, ओनो, स्कारलेट, बायो 13, बायो 902, जिसे हम कहते हैं पूसा जय किसान, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डेवलप कराई गई थी। किस वैरायटी से? वरुणा से। अब एक क्वेश्चन था जो आपको मैंने बताया था कि DHO में पूछा गया था, UPPCS DHO डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 2021 में क्वेश्चन आपका था, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन करेक्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। मतलब ये है कि जो भी आपके नीचे जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं प्लांट ब्रीडिंग में जो की जाती हैं, उनको आप सही सीक्वेंस में, जैसे उन एक्टिविटीज़ को हम करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है? सीक्वेंस वाइज उनको अरेंज करना है। तो इसमें मैंने बताया था कि आप जब तक किसी में वेरिएशन क्रिएट नहीं करेंगे, क्या वेरिएशन क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो पहला नंबर आपको वेरिएशन क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जब वेरिएशन क्रिएट होगा तभी सिलेक्शन होगा। जब वेरिएशन ही नहीं होगा, मतलब कहने का जब भिन्नताएं नहीं होंगी पॉपुलेशन में, किसी भी कई बहुत सारी प्लांट, एक फील्ड है जहाँ पे प्लांट हैं, ये फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं। अब प्लांट में इसमें होमोजीनिसिटी है। क्या है? होमोजीनिसिटी है। तो इसमें अगर होमोजीनिसिटी है तो वेरिएशन नहीं है। इसमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती। कैसी? हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस होती तो वेरिएशन होता। जब हेट्रोजीनियस होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जब तक वेरिएशन नहीं होगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले तो आपका वेरिएशन क्रिएट होगा, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन होने के बाद हम देखेंगे कि जो प्लांट हमने सिलेक्ट किए हैं वो कैसे हैं, उनकी क्या यील्ड है, उनके कैरेक्टर कैसे हैं, ये देखेंगे। तो उनको इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने के बाद सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी संख्या उस समय कम होगी, सेलेक्ट ज़्यादा प्लांट कर नहीं पाएंगे।
कम फील्ड पे होंगे तो उस फील्ड में कम संख्या होगी। तो अगर किसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास बहुत सारे सीड होने चाहिए, बहुत सारा उसका मास, एक बल्क होना चाहिए। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनकी संख्या बढ़ाएंगे, उनको मास में डेवलप करेंगे, मास में प्रोड्यूस करेंगे, बल्क में, देन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, तीसरा सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हो जाएगा 3, 1, 2, 5, 4, ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका DHO में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। तो हमने जो अभी डिस्कस किया उसमें हिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी की, इंट्रोडक्शन एंड उसके अचीवमेंट्स में आपने ओनो वैरायटी, बायो 13 वैरायटी एंड बायो 902 वैरायटी एंड स्कारलेट, ये वैरायटी आपने पढ़ी, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में टिश्यू कल्चर डिस्कस करेंगे, टिश्यू कल्चर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।